बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा यानी गजरेला बनाना बताऊंगी। बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है और बड़े और छोटे सभी इसको बहुत शौक से खाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझे वहां से जो है टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। गजरेला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप या उससे थोड़े से कम मैंने जो है चावल लिए हैं। मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो है टोटा चावल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आधा कप से थोड़ा सा कप मैंने चावल लिए हैं और इसमें मैंने 1.5 कप जो है इसमें मैं पानी डाल लूँगी। 1 से 1.5 कप मैं इसमें पानी डाल लूँगी और इसको मैं अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा वॉश करने के बाद मैं इसको जो है भिगोने के लिए रख दूँगी। इसके बाद जो है मैंने गाजरें ली हैं। मैंने 2.5 किलो गाजरों का हलवा बनाना है। आप चाहें तो ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को डबल कर दें। अगर कम बनाना चाहते हैं तो आप रेसिपी को हाफ़ कर लीजिएगा। मतलब जो है मैंने 2.5 किलो गाजर लिए हैं तो आप 1.5 किलो गाजर ले लीजिएगा। और इसी तरह जो है आगे जितनी मैं चीज़ें इसमें डालूंगी आप उन सब चीज़ों को आधा आधा करके इसमें डाल लीजिएगा। मैंने गाजरों को अच्छे तरीके से धो लिया है और उसको मैंने पील कर लिया है। अगर आप कद्दूकश करना चाहते हैं तो आप बेशक इसके पीछे की मुंडी मत हटाइएगा। मैं इसको चॉपर में जो है कद्दूकश करूँगी तो इस वजह से मैं इसके पीछे की जो ये मुंडी है मैं इसको इस तरह से कट कर दूँगी। अगर आप इस तरह से मैं तमाम गाजरों को जो है वो मैं कट कर लूँगी। गाजरों का ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की मैंने रेड कलर की गाजरें ली हुई हैं, ताज़ा है ये बिल्कुल। आप भी ताज़ा गाजरों का हलवा बनाइएगा। और जो है एक तो ये कद्दूकश करने में बहुत आसान रहता है और दूसरा ये है कि ये जो है इसमें काफ़ी जूसेस होते हैं। जब वो 2-3 दिन का पुराना होता है तो वो उस तरह से एक तो पील नहीं होता, कद्दूकश नहीं होता और दूसरा ये कि उसमें जूसेस नहीं होते। उसका हलवा तो बन जाता है लेकिन फ्लेवर उसका ज़्यादा अच्छा नहीं आता जितना जो है ताज़ा हलवा गाजरों का आता है। इसके बाद मैं इसको जो है चॉपर की मदद से इसको कद्दूकश कर रही हूँ। आप हाथ की मदद से भी कर लीजिएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक है तो ये जल्दी हो जाएगा। हाथ की मदद से थोड़ा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। तो मैं थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद मैं जो है इस तरह से एक एक करके इसमें डाल लूँगी और जो है इसको मैं इस तरह से कद्दूकश कर लूँगी। अगर आपके पास भी चॉपर मौजूद है तो आप उसमें जो है इसको आसानी के साथ जो है कद्दूकश कर सकते हैं। आसानी से भी हो जाता है और दूसरा ये है कि टाइम की बचत भी हो जाती है। हर बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। तो इसको जो है मैं इस तरह से एक एक करके इसमें डाल लूँगी और इसको जो है मैं कद्दूकश कर लूँगी। और इसके बाद जो है एक ये कि इससे बहुत जो है एक जल्दी हो जाता है और दूसरा ये कि गन भी नहीं मचता। बहुत जो है सफाई के साथ जो है ये काम हो जाता है। मैंने तमाम गाजरों को जो है कद्दूकश कर लिया है। मैं आपको इसको खोल कर भी दिखा देती हूँ कि हाथ से कद्दूकश करने में और चॉपर से कद्दूकश करने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस इससे जो है ये इलेक्ट्रिक है तो ये 2-3 मिनट में काम कर देगा और वो दूसरा जो है वो उसके थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मैं इसको आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ कि जो है 2 से 3 मिनट में जो है बहुत आसानी के साथ हमारे जो है गाजरें कद्दूकश हो चुके हैं। हमारी गाजरें जो है वो कद्दूकश हो चुकी हैं। मैं इसको आपको बाउल में निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए ज़रा 2 से 2.5 किलो गाजरें जो है वो बहुत आसानी से जो है कद्दूकश हो चुकी हैं। इसके बाद मैं इसको एक पतीली में डाल लूँगी। मैंने गाजरों को जो है पकाने के लिए रख दिया है और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं। मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें आधा कप के करीब इसमें पानी डाल सकते हैं। तो जो है मैं इसको मुसलसल मिक्स करती रहूँगी जब तक ये अपना पानी नहीं छोड़ देगा। थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना इससे शुरू कर दिया है तो इसको जो है मुसलसल मिक्स करते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा और इसमें जो है जला हुआ फ्लेवर आएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करती रहूँगी और जैसे पानी भी अपना छोड़ दिया है तो इसी पानी में ये बहुत अच्छे से जो है ये पक जाएगा। इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी और इसके जो है इसको बहुत ज़्यादा तोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा मैश
बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करते रहना है और उसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। अगले पतीले में मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लिया है और जो मैंने चावल को भिगोए थे इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। और उसके बाद मैं इसको हाथों की मदद से इसी तरह से जो है मैश कर लूँगी और इसको इस पानी में डाल लूँगी और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें मैंने ना ही नमक डाला है और ना ही चीनी वगैरह का इस्तेमाल किया है। बस इसको मैं इसी तरह से जो है बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। 4 से 5 मिनट तक मैं इसको बहुत अच्छे से इसको बॉईल कर लूँगी। चावल डालने के बाद मैं इसको चमचे की मदद से साथ साथ थोड़ा सा मिक्स करती रहूँगी ताकि चावल जो है नीचे लग न जाए या जल न जाए। तो इसको मैं साथ साथ मिक्स करती रहूँगी और 4 से 5 मिनट के बाद जो है हमारे चावल बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसमें जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है और इसके बाद मैं इसको चम्मच की मदद से इसी तरह मैश कर लूँगी ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो बिल्कुल मैश हो जाए। इसको मैश करना ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको गाजर में डालना है, तो जो है इसको मैं बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी। चावलों में जो है पानी खुश्क हो चुका है और इसको मैंने बहुत अच्छे से मैश भी कर लिया है। तो इसके बाद जो है मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी और मैं गाजरों को बहुत अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लूँगी। इसमें पानी भी खुश्क हो चुका है और जो है आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और इसकी मैंने बहुत अच्छे से भुनाई भी साथ कर ली है। इसके बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी, तो मैं इसमें 1 कप के बराबर मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप चीनी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बराबर थी। और इसके बाद मैं इसको दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि चीनी जो है मेल्ट हो जानी है और उसने भी अच्छा खासा पानी छोड़ना है। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसकी भुनाई साथ साथ कर लूँगी और इसके बाद जो है मैं इसमें घी डालूँगी। तो मैं इसमें जो है आधे कप के बराबर मैं इसमें घी डालूँगी। आप जो है इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो है इसमें देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो घी डालने के बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट तक इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी क्योंकि जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी डालने के बाद इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है और जो है इसका कलर भी बहुत अच्छे से आ चुका है। तो इसके बाद जो है और घी भी इसने अपना छोड़ लिया है, तो इसके बाद मैं इसमें जो है चावल डाल लूँगी और बॉयल किए हुए चावल मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैं दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसकी मिक्स करने के बाद जो है इसमें चावल का दाना नज़र नहीं आएगा। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसकी जो है भुनाई साथ साथ करते रहना है। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाया है। मैं इसको फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको मैंने नहीं पकाया। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और भुनाई भी कर लिया है। तो आपको जो है गाजर जो है बहुत क्लियरली नज़र आ रहे होंगे, इसमें जो है चावल भी नज़र नहीं आ रहे। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें 2 से ढाई गिलास के करीब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। ये अच्छा खासा बड़ा गिलास है, तो जो है आप चाहें तो 1 लीटर तक भी आप इसमें दूध डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें दूध डाल लिया है और ये दूध को मैंने उबाला था और उसकी जो है ऊपर की बलाई मैंने हटाई नहीं है। उसी के साथ मैंने इसको जो है गाजरों में शामिल कर दिया है और उसके बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। इस टाइम पे आपने बहुत एहतियात के साथ इसको मिक्स कर लेना है क्योंकि दूध डालने के बाद बहुत सी छींटें उड़ती हैं, तो हाथ जलने का खदशा है। तो आपने इसको बहुत एहतियात के साथ इसको मिक्स कर लेना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। साथ साथ ही आपने थोड़ा करके इसको आपने मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छे से इसको पका लिया है और इसका दूध भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आधे कप के करीब मैं इसमें खुश्क दूध डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। शुरू में मैंने इसको ऊपर से मिक्स किया है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और इसके बाद मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैं इसको पकाने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें मैंने खुश्क मिल्क का इस्तेमाल किया है, इससे इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा
और जो है अगर आप इसमें खोया का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी ये जो है इंस्टेंट खोया का ही फ्लेवर देगा, बहुत मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खोया दूध डालने के बाद मैं इसको दोबारा से पका लूँगी ताकि जो है इसमें दूध थोड़ा सा खुश्क हो जाए। मैं इसको बहुत ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये दोबारा से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी। बस थोड़ा सा मैं इसको 2-3 मिनट तक दोबारा से पका लूँगी। और जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें जो है मूंगफली को मैंने हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है और आधा कप मैंने इसमें मूंगफली डाल ली है। इसके बाद जो है मैं इसमें बारीक कटा हुआ खोपरा मैं इसमें डाल लूँगी। आधे कप के करीब मैंने इसमें खोपरा डाल लिया है। और इसके बाद जो है मैं इसमें मैं रेज़िन्स डाल रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैं आधे कप के करीब मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पसंद हो आप डाल सकते हैं, जो ना पसंद हो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गजरेला तकरीबन तैयार हो चुका है और दूध भी इसमें खुश्क हो चुका है तकरीबन। तो जो है इसमें थोड़ा सा दूध हो तो ये अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना। और क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद जो है ये ड्राई हो जाता है। तो लास्ट में मैं इसमें जो है क्रीम डाल रही हूँ। मैंने इसमें एक फुल पैकेट क्रीम डाल लिया है और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। इससे ये मज़ीद जो है ये क्रीमी बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और जो है इसको मैं कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बनाइएगा। और मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको और रेसिपीज़ भी बनाना बता सकूं। थैंक यू। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।